मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। भुवन भाई, ऋषिकेश मीना भाई, सोनल बेटा, वंदना प्रजापति जी, मोनिया वर्मा जी, प्रियंका विश्वकर्मा जी, लक्ष्मी शुक्ला जी, मोहित जी, रमेश जी, शिवम जी, शुभम जी, अनुपम जी, गोविंद जी, पवन जी, पायल जी, इंद्रजीत जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? अब जल्दी से पढ़ाई पे आ जाइए क्योंकि आपका समय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। मैं आज एक कोटेशन पढ़ने लग रहा था अखबार में, उसमें लिखा था कि जब आप चलोगे ना तो ही आप गिरोगे, और जब आप गिरोगे तो ही आप उठोगे, और उठोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप पैर मोड़ के बैठे रह गए, चले ही नहीं, तो आप गिरोगे नहीं, और गिरोगे नहीं तो उठोगे नहीं, और उठोगे नहीं तो कभी संभलोगे नहीं, हमेशा नीचे जाते रहोगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जरूरी है चलना, गिरना, उठना, और फिर संभल कर आगे जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। टाइप एक है जहां परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात होगी कि भाई एक जना दूसरे से इतना परसेंट कम या ज्यादा है। कहता है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, और हर एक बच्चा परसेंटेज की फ्रैक्शन सारी लिखे। कहता है जी ये सीता है, ये गीता है। कहता है सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम। सीता की आय गीता से 10% कम है, यानी गीता की 10 है तो सीता की एक कम कितनी है सर? 9। आपने कहा मामला तो सेट है। सीता की इनकम गीता से 10% कम है। तो सवाल में कह रहा है गीता की आय सीता की आय का, किसकी? सीता की आय की। तो सीता की इनकम कितनी? 9। कितने प्रतिशत अधिक है? तो कह रहा गीता की इनकम सीता से कितनी ज्यादा है जी? 1 ज्यादा। 1 ज्यादा 9 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। आइए बाबू, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कहता है ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 किससे जी? बी से। यानी बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी 1 कम कितनी है? 4। हाँ जी। तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो कह रहा बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है? कम है। तो भाई बी की सैलरी ए से 1 ज्यादा है। बी की सैलरी 1 ज्यादा है ए से, और कह रहा है जी कितना परसेंट कम या ज्यादा? तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा, राइट आंसर होगा 25%। जी बिल्कुल। मजा आ रहा है? बढ़िया। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, शब्दों में उलझ रहे हो। कहता है ए की सैलरी बी से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। कहता है ए की सैलरी बी से 20% कम है, यानी 5 है तो ये कितना है? 4। ये तो सेम तो नहीं रहा। ए का वेतन भी सेम ही तो सवाल है भाई। अब ये तो सेम ही सवाल है, हटाओ। आओ जी। शाम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। कहता है जी शाम के अंक दिव्या से 25% ज्यादा। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4। किससे? दिव्या से। यानी माफ करिए, दिव्या के अंक 4 हैं तो शाम के कितने होंगे? 5 ज्यादा है। तो कह रहा है जी दिव्या के अंक शाम के अंकों का, तो शाम के अंक यानी नीचे कितना कम है? तो भैया 1 कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 कम 5 पे तो 100 पे कितना? तो मेरे राजा 20% मेरा यहां पे राइट आंसर। कह रहा है ए बी का 5 गुना है। ए बी का 5 गुना है। बी का मान 1 है तो ए का मान 5 गुना, यानी कितना होगा? 5। ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? किससे? ए से। तो ए का मान 5 है तो बी ए से कितना कम है जी? 4 कम। तो कहता है कितना परसेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1/5 होता है 20%, तो 4/5 होगा 80% कम है। देखिए धीरे धीरे लैंग्वेज समझनी शुरू कर रहे हैं आप, धीरे धीरे मजा आएगा। कहता है संख्या ए संख्या बी से 8 गुना बड़ी है। कहता है कोई नंबर ए है, ये बी से 8 गुना बड़ा है, 8 गुनी बड़ी है।
नंबर ए इज 8 टाइम्स एज लार्ज एज नंबर बी, यानी बी 1 है तो ए जो है वो 8 है। आपने कहा मामला सेट है। बाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर बी लेस देन नंबर ए। तो बताओ बी जो नंबर है वो ए से, किससे, ए से कितना कम या ज्यादा है? तो कितना कम है जी? 7। तो 7/8 कितना परसेंट होगा? अब मेरे राजा 7/8 की फ्रैक्शन निकालनी है, तो क्या मैं समझदार नहीं हूं? 7/8 को मुझे लिखना चाहिए 1 माइनस 1/8। 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 100%, और 1/8 का मतलब 12.5%। तो 100 में से 12.5 की जगह 13 घटाएंगे तो यह आएगा 87, और 2 में से 1 घटाएंगे 1/2। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 87 सही 1/2, यानी 87.5%। बहुत छोटी बात है मगर मोटी बात है। कह रहा है जी 600 रुपए के 5/6 और 600 रुपए के 5/6% के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो यार 600 रुपए का 5/6 निकालेंगे तो 6 से काटेंगे 600, यानी 100, 100 को 5 500। तो मेरे प्यारे जो पहली बात है कि भाई 600 का 5/6, ये जो वैल्यू है ये आई मेरे राजा 500। आपने कहा जी मामला सेट है। दूसरा है कह रहा है जी 600 का 5/6%। अब आप एक बात कहोगे कि सर 5/6% की फ्रैक्शन ना परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस परसेंट को यहां से उठा के यहां लगा दूं तो खेल सकते हैं हम। आप कहेंगे हाँ खेल सकते हैं सर। तो भैया 600% की फ्रैक्शन 6 गुना 5/6, 6 से 6 काटा तो 5। तो ये पूछ रहा है ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है? तो आपका जवाब होगा ये वैल्यू इससे मेरे प्यारे जो 495 कम है। ये वाली वैल्यू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 495 कम। कहता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम ना 25% कम। ए की हाइट बी की हाइट से 25% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। बी की हाइट 4 हुई तो ए की हाइट कितनी हुई? 1 कम, यानी कितनी? 3। कह रहा है ए की हाइट बी की हाइट से 25% कम है। ए की हाइट बी की हाइट से 25% का मतलब इतनी। तो बताओ बी की हाइट ए की हाइट से, बी की हाइट ए की हाइट से कितना लगभग कितना परसेंट अधिक है? तो 1 अधिक है मेरे प्यारे बच्चों 3 से, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 33 सही 1/3%। यदि x की इनकम y से 40% कम है, x की इनकम y से 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 2/5, यानी y की इनकम 5 है तो x की वैल्यू 2 कम है। कह रहा है x की इनकम y की इनकम से 40% कम है, यानी y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 40%, तो 5 का 40% यानी 2 का मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3। समझ ना आए तो मान लो y की वैल्यू है 100 तो इसकी 40% कम यानी कितनी है? 60। ऐसे समझो, लेकिन हमें हर चीज को फ्रैक्शन में तोड़ना है ताकि बेस मजबूत हो। अब कह रहा है तो बताओ y की आयु x की तुलना में, किसकी? x की तुलना में, तो x की वैल्यू कितनी? 3। तो कह रहा है x की तरह मतलब कंपैरिजन में y की वैल्यू कितनी ज्यादा है, कम है? तो मेरे राजा 2 ज्यादा है 3 पे, तो कितना परसेंट? तो 1/3 होता है 33 सही 1/3, तो 2/3 होगा मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों 66 सही 2/3%। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 66 सही 2/3%, यानी 66.66% मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से, देखो मेरे भाई ये सचिन, सवाल में कह रहा है कि सचिन की इनकम सोहन की इनकम से 50/7% अधिक है।
50/7% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? बटा 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/14। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। कह रहे यदि सचिन की आय सोहन की आय से इतनी ज्यादा है, मतलब सोहन की आय 14 होगी तो सचिन की आय एक ज्यादा, मतलब कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 15। तो कह रहा है सोहन की आय सचिन की आय से, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना परसेंट है? तो कह रहा है सोहन की जो इनकम है वो सचिन से का कितना परसेंट है? तो भाई सचिन की इनकम कितनी है मेरे भाई? ये तो सवाल ही गलत बोल रहा है। देन सोहन इनकम इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट? अच्छा, तो सोहन की इनकम सचिन की इनकम से लगभग अच्छा ये सब दे दिया, ठीक है भाई, सॉरी माफना। तो कह रहा है सचिन की आय, नहीं, सोहन की आय सचिन की आय से, किससे? सचिन से। तो सचिन की वैल्यू नीचे लिखनी है। कहता कितना परसेंट कम है? तो कितना कम है? 1 कम। तो 1 कम 15 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/15 होता है मेरे भाई 6 सही 2/3%। इसी बात को सुंदरता से लिखें तो 6.6666 भी लिख सकते हैं या 6.67 भी लिख सकते हैं, जो हमें नियर अबाउट आंसर दिया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे राइट आंसर। जी हिमांशु यादव, साधना कौर, भाई नाम बड़े हो रहे हैं, नाम को छोटे करना, इसको स्क्रीन साइज को। आई सवाल में कह रहा है कि संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x अनुपात y 4:5 है, x जड़ से 20% अधिक है, तो y जड़ से कितना अधिक होगा? आओ भैया देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 लोग हैं, एक x है, एक y है और एक z। ये हो सकता है कुछ बच्चों के कम पल्ले पड़े जिन्होंने रेशियो का बेसिक अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा। सवाल में कह रहा है x:y का जो रेशियो है 4:5 है। बहुत सुंदर। जबकि यहां कह रहा है कि x जो है x इज मोर देन z बाई 20%, कि x z से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी z 5 है तो x 1 ज्यादा होगा, मतलब x कितना होगा? 6। तो x का मान अगर 6 होगा तो z का मान मेरे भाई 5 होगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है, आराम से समझो। तो क्या करा जाए बाबू? देखिए जिनको रेशियो की पकड़ है वही समझेंगे, नहीं वो छोड़ देना। देखिए करा क्या जाए, ये दोनों ही नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने जवाब दिया हाँ। अगर ये दोनों ही नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों को बराबर करना होगा। कैसे बराबर करें भाई? ये वाली वैल्यू भी x को बता रही, ये वाली वैल्यू भी x को, तो कैसे बराबर किया जाए? तो सर इसे 3 से गुना कर दो, इसे 2 से, हो गया बराबर। ये 3 ये 2, तो इधर भी 3 से करना होगा, इधर 2 से। तो x का मान आ गया 12, y का मान आ गया 15 और मेरे बच्चे z का मान आ गया 10। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगा मेरे बच्चे एक्स वाई जेड का कंपैरिजन। अब मुझसे सवाल में क्या पूछ बैठा, मुझसे कह रहा है कि वाई जेड से कितना ज्यादा है। तो जो वाई है वो 15 है और जेड है 10, तो कह रहा वाई जेड से, वाई विल बी मोर देन जेड। किससे? जेड से। तो जेड का मान कितना है? 10। और वाई जेड से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा, क्योंकि वाई 15 है और जेड 10 है, तो ये 5 ज्यादा। तो 5 ज्यादा 10 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 50%। तो मेरे आंसर होगा मेरे बच्चों 50%। आइए बाबू, अनन्या एंड बबीता हैव रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस मनी देन देयर फ्रेंड कविता। आराम से समझिए भाई। संभवी पांडे जी, शिवकांत भाई, डीकेएस भाई, हीना मलिक जी, रोहित यादव भाई, वीरू भाई, आराम से समझिए। फैजान अहमद भाई, बिल्कुल ठीक है, समझो। कह रहा जी अनन्या और बबित, इनकी एक दोस्त है कविता। कहता है इनके पास जो पैसा है ना वो कविता से 20% और 28% कम है। किससे? कविता से। कविता से। तो मान लेते हैं कविता के पास 100 रुपए। तो सवाल में कह रहा है कि अनन्या के पास 20% कम है, तो 100 का 20%, 20 कम मतलब 80 है अनन्या के पास। और बबीता के पास 28% कम है, तो 100 का 28, 28 कम यानी 72 है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना समझना कि अनन्या के पास 80 है तो बबीता के पास 72। यहां से रेशियो लेंगे तो 8 दही 80, 8 नहीं 72, यानी अनन्या के पास 10 है तो बबीता के पास मेरे बच्चे 9 होगा। आपने कहा ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा है कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना परसेंट कम है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में अनन्या से कितना कम है, 1 कम है। 10 पे तो 100 पे कितना, तो बबीता के पास अनन्या से कितना कम, 1/10, यानी आंसर होगा 10%। तो यही हमसे सवाल में पूछा हुआ मेरे बच्चे कि कितना परसेंट कम है, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10% कम। हाँ है ना। आइए बाबू देखिए सवाल को। सवाल में कह रहा था इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, लेस देन द इनकम ऑफ बी। कहता है ए की इनकम बी से 20% कम है, ऐसा ही कह रहा है ना। 25% कम है, तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी बी की इनकम 4 है तो ए की 1 कम मतलब कितनी होगी, 3। बिल्कुल ठीक। और यहां कह रहा है बी हुज, यानी बी के लिए कह रहा है हुज, और बी की इनकम 40% मोर देन दैट ऑफ सी, और कहता है बी की इनकम सी से 40% ज्यादा है। 40% मतलब 2/5, तो 2/5 ज्यादा है, यानी सी की इनकम 5 है मेरे बच्चे, तो बी की इनकम 2 ज्यादा मतलब कितनी होगी, 7। बिल्कुल ठीक है। द इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी, और कहता है सी की इनकम डी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5। कहता है सी की इनकम डी से 20% कम है, डी की 5, तो सी की 1 कम कितनी होगी, 4। सवाल में कह रहा है सी की इनकम डी से 20% कम है, यानी डी 5 है तो सी की इनकम 4। अब बड़े ध्यान से समझिए, यहां 4 है तो यहां 4 होगा, यहां 4 होगा, यहां 5 है, यहां 7 है, यहां 4 है, यहां 4, 4 12 7 84, 4 7 16, 16 7 112, 4 5 20 चौक 80, 5 5 25 25 चौको 100। यह आया मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी और डी की इनकम, ए बी सी और डी की इनकम। सवाल ने कहा सी की आय डी से 20% कम, हमने कर दिया भाई, जो जो जगह कम है उसको भर दिया। अब कह रहा है ए और सी की आय में, अच्छा डी तो हमें जाना ही नहीं था, हमें तो ए और सी में ही कंपैरिजन करना था। तो कह रहा है सवाल में कि ए की इनकम सी की इनकम से, तो सी की इनकम है 80, ए की इनकम है 84, तो कितनी ज्यादा है भाई, 4 ज्यादा। तो सवाल में ये कह रहा है ए की इनकम सी से कितनी ज्यादा है, तो ए की इनकम 4 ज्यादा है सी से 80। कह रहा है कितना परसेंट, तो 4 एकम 4, 4 20 80, तो 1/20 होता है मेरे बच्चे 5%। भाई जिन मेरे प्यारे बच्चों का ये रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपके बैच में ही रिकॉर्डेड सेशन में पड़ा हुआ है रेशियो, उसको एक बार शांति से पढ़ लो। आइए बाबू देखिए यार, अब बढ़ता है टाइप 2 पे। ये टाइप 1 थी जहां परसेंटेज में कंपैरिजन था, यहाँ टाइप 2 है। कह रहा है A% ऑफ B इज इक्वल्स टू X% ऑफ Y, यानी कंपैरिजन के सवाल होगा, 1% यहां होगा, 1% यहां होगा। आइए लगाते हैं दिमाग, सवाल के थ्रू समझाता हूं। सवाल में कह रहा है 350 का X% 21 के बराबर है, तो X का मान याद करो। पहले डिटेल समझाता हूं, है ये बेसिक की चीज, लेकिन भाषा बदल बदल के लिखा है। 350 का X%, कह रहा है जी 350 का X% जो मान है वो 21 है। देखो भैया 5 से काटेंगे 20 आया, 5 आते 35, अच्छा 0 से 0 भी तो कट गया। अब 7 थी 21, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 6। यही एक तो मुझसे सवाल पूछा हुआ है कि x का मान क्या होगा। दूसरा, ये तो हुआ मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों आपकी बेसिक चीज। अब इसी चीज की खोजबीन शुरू करते हैं कि कैसे पेपर में से निपटाया जाए। आइए, दूसरा तरीका ये, वो ये कह रहा है कि भाई 350 का, बड़े ध्यान से समझना, X%, 350 का X% 21 है। 350 का X% 21 और X की ही वैल्यू पूछिए। जी दीपम ढीमान जी, हाँ जी रुचि था बेटा। अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो सच मायने में यही तो पूछ रहा हो कि भाई
350 का कितना परसेंट 21 है, यही तो पूछ रहा है कि भाई 21 जो है वो 350 का कितना परसेंट है। तो हम एक बात सीधा सीधा नहीं कर सकते कि भाई इनका रेशियो ले लें, 7 या 21 और 7 5 35, यानी 50 का 3 कितना परसेंट है। तो भाई 50 पे एक क्या कहलाता है, 2%। भाई 1/50 क्या कहलाता है, 2%। आपने कहा हाँ सर। भाई 50 पे एक 2 कहलाएगा, तो 50 पे 3 क्या कहलाएगा, 6%। भाई 1/50 2 होता है, तो 3/50 3 गुना, तो 6%। तो x%, यानी x की वैल्यू ही मेरे भाई 6, सीधा। जी हाफिज खान जी आई, बताइए। सवाल में कह रहा है 35% ऑफ x इज 40% ऑफ y। कह रहा है x का 35%, ऑफ का मतलब मेरे बच्चे गुना, और y का 40%। कह रहा है जी एक्स वाई का अनुपात ज्ञात करिए। देखो मेरे भाई, परसेंट से परसेंट कटा, 5 से काटेंगे 7 और 5 से काटेंगे 8। एक्स यहीं रखते हैं, वाई बटे ले आते हैं, यहां बचेगा मेरे भाई 8 और नीचे आएगा बटे 7। तो एक्स का मान 8 तो वाई का मान 7 आई। कह रहा है 50% ऑफ 500 इक्वल्स टू 250, मतलब कितना परसेंट ऑफ 250। तो एक बात आओ, 500 का 50% क्या होगा, तो 250। 500 का 50% क्या होगा, 250। और यहां गलत लिखा हुआ भाई, यहां एक जीरो और आएगी, करेक्शन कर लेना, एक जीरो। 500 का 50% हुआ 250। तो सवाल में पूछ रहा है 2500 का कितना परसेंट होगा 250। तो यार 2500 का 250 कितना परसेंट होगा, सीधा 10%, क्योंकि 2500 का 10% हो जाएगा 250। सिंपल। आइए राजा, हाँ ये सवाल करेक्ट है। पीछे वाले में मतलब था ये और वो सेम ही, लेकिन पीछे वाले में गड़बड़ कर रखी थी। ये डाटा करेक्ट है, 10% आंसर। देखिए भाई, सवाल में हमसे कह रहा है कि 240 का 5.5 गुना, 240 का 5.5 गुना, 5.5 का मतलब होता है मेरे भाई 5 दूनी 10 और 11/2 गुना। कह रहा है एक्स के 150%। अच्छा 150% में 100% 1 बना और 50% 1/2, 2 एकम 2 3/2 गुना के बराबर। 2 से 2 गया, 3 8 24। एक्स का मान क्या हुआ मेरे भाई, 11/88 जीरो। एक्स का मान आया मेरे प्यारे बच्चों 880। एक्स का मान आया 880। आइए मेरे भाई, यदि x माइनस वाई का 50% एक्स प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो x का कितना परसेंट y के बराबर है। देखो यार, पहले इस पॉइंट को समझो कि x माइनस वाई का सवाल ने का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर। हाँ जी सर समझिए, 0 से 0। अब मेरे बच्चे 5 से गुना करेंगे, 5x माइनस 5y, 3x जमा 3y, 2x 5 और 3 8y, 2 चौक 8, 2 एकम 2। x अपॉन y का रेशियो निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4:1 है। x का मान 4 तो y का अनुपात 1, x का मान 4 तो y का अनुपात 1। हमने यहां से रेशियो निकाल दिया। अब अगली बात, तो सवाल में कह रहा है कि भाई x का कितना परसेंटेज y के बराबर है, कि भाई x का कितना परसेंट है y। वो ये पूछ रहा है कि x का कितना परसेंट है y। तो x कितना है 4, तो 4 का सवाल में पूछ रहा है कितना परसेंट है y कितना है 1। मतलब वो ये कह रहा है कि 1 जो है वो 4 का कितना परसेंट है। तो 1 4 का कितना परसेंट हुआ, 25% ही तो हुआ मेरे भाई। देखो फिर से समझाता हूं, कह रहा है x का कितना परसेंट y है, या तो आप डिटेल करो। तो भाई हमने यहां से लिखा कि x का मान 4, y का मान 1, तो 4 रखा, यहां 1 रखा, तो 4 का कितना परसेंट 1 है। तो सोल्व किया तो आंसर है मेरे भाई 25%। समझे।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि x का 40%, 40% की फ्रैक्शन 2/5 का 40%, फिर गुना का मतलब गुना 2/5 बराबर है 40। 2 दूनी 4, 4 ढाई 40। तो x का मान 25, 25 ढाई 250, यानी वो जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है, 250। देखिए मेरे बाबू, ध्यान से मेरी बात को समझना। भाई y का x% करेंगे तो y गुना x बटे 100 आएगा, यानी XY/100। और यहां पे मेरे राजा x गुना y बटे 100 करोगे तो आएगा वही XY/100। जब जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 2XY/100। और इस बात को मैं लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 2/100 इंटू XY। और 2/100 मतलब 2% ऑफ होता है इंटू XY। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी, यानी उसी बात को अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है वो मतलब है। हाँ है ना, ये मेरे सवाल का सही उत्तर हो। आइए, सवाल में कह रहा है एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर। कहता कोई नंबर है, उसका 35%, मान लीजिए कोई नंबर है, इसका 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर। परसेंटेज से परसेंट, 5 छिंग 30, 5 7 35। तो यहां x रखते हैं, y बटे लाते हैं। यह आया 6 बटे आया 7। x का मान 6 तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान 7। तो x/y का रेशियो पूछा हुआ है, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 6:7। 6:7। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि 280 का k% 350 का 50% है। ये मेरे राजा हमसे सवाल में पूछा हुआ है। कह रहा जी के का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, क्या किया जा सकता है, परसेंट से परसेंट हटाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 0 से 0 हटाएंगे, 7 5 35, 7 चौक 28। 2 से काटेंगे, 2 आया, 2 से काटेंगे 25 आया, 25 5 125। तो के का मान जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो 125/2 है। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 62.5%। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 75 का 20% 225 माइनस 420 का x% है। देखो जी, 75 का 20%, 75 का 20%, 20% ऑफ 75, तो 20% होता है 1/5 बराबर है 225 का, 225 माफ करिए, माइनस 420 का x%। तो ये बताओ, 5 से काटेंगे 15, ये 225 इधर आएगा तो माइनस का होगा, 225 में 15 गया माइनस 210, और यहां आया माइनस 420 का x%। माइनस से माइनस गया, 210 से काटा 2, 2 से काटा 50। तो मेरे राजा मेरे प्यारे बच्चों, x का जो मान आया वो आया 50। यानी मेरे प्यारे बच्चों, x का जो एक्चुअल मान है, x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 50। x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 50। देखिए मेरे बच्चे, 480 का 75%, 75% की फ्रैक्शन आई 3/4।
540 का x%, 603। 4 से काटा 120, 120 को 3 से गुना किया 360, 360 इधर आ गया माइनस आ गया, तो 3, 10 में 6 गया 4, और 5 में 3 गया 2, 243। 540 का x%। देखो यार, 0 से 0 गया। अब देखो 9 छिक 54, 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 साते 63, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, और 2 पांजे 10। तो मेरे प्यारे बच्चों x का जो मान आया 9 पांजे 45 है। x का जो मान आया मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों, वो आया 45। x का मान आया 45। हाँ जी भाई, जैसे उसने कहा, कह रहा है 480 का 75% यानी 3/4 निकाला, जमा 540 का x% निकाला, बराबर 603 किया। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए बाबू, इन लैंग्वेज को धीरे धीरे समझिए। कह रहा है जी x का 90% और y के 30% के बराबर। ध्यान से समझना मेरे बच्चे। परसेंटेज से और जीरो से परसेंटेज और जीरो गया, आपने कहा जी हाँ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बिल्कुल सही। यहां x रखा, y बटे लिया है, तो यह आया मेरे बच्चे 1/3, यानी x का मान 1 है, तो मेरे राजा y का मान आ गया 3। अब हमसे सवाल में क्या पूछा? अब हमसे सवाल में कह रहा है कि y x का p% है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी लैंग्वेज को y इक्वल टू p% ऑफ x, y इक्वल टू p% ऑफ x, इसी बात को मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं खुल के समझाऊं, तो मैं आपको ऐसे कहूंगा कि भैया x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है, यही तो कह रहा हूं मैं। भाई मैं वहां कितना की जगह p लगा दे रहा हूं, बात तो समझो। व्हाट परसेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू y, यही तो पूछा है। व्हाट परसेंट ऑफ x, x का, तो x की वैल्यू क्या है 1, y कितना है 3, तो x का y कितना परसेंट, यही तो मेरे बच्चे में पूछा है। तो 1/1 माने 100%, तो मेरे राजा 3/1 यानी 300%, यानी इस चीज का सही उत्तर होगा 300%। हाँ जी, देखिए यार, सवाल में कह रहा है a का 5%, नीचे लिखता हूं। देखो यार, कह रहा है a का 5% b के 4% के बराबर, मतलब a का 5% b के 4% बराबर 2/3 ऑफ a का 6% और b का 8%। तो a इज टू बी का रेशियो बताइए। मेरे बच्चे करें क्या, पूरे में से परसेंटेज कॉमन ले लें, ये ये ये, बहुत सुंदर। अब क्या करें मेरे भाई? सर ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा काम क्या करते हैं, इस 3 को इधर गुना करते हैं, तो 3 5 15, 3 चौक 12 भी, 2 6 12, 2 8 16 भी, और 12 उधर गया तो 4 भी। तो मेरे पैर बच्चों ए यहीं रखते हैं, बी बटे ले आते हैं, 4/3। तो ए का मान 4, तो बी का मान 3। और यही मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछा हुआ है कि ए टू बी का रेशियो क्या है, तो आंसर होगा 4:3। ए टू बी का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4:3।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। कह रहा है दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। कह रहा है जी दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या मान ली, बड़ी संख्या का 20% है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। भाई दो नंबर ले लिए, एक ए और एक बी। कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो ए बड़ा मान लिया बी छोटा, तो कह रहा है बड़े नंबर का 20% के बराबर है इनका डिफरेंस। छोटी संख्या 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चे, आराम से पहले समझो बेसिक। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो a माइनस बी, यह आया 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 इधर लाएंगे मेरे भाई, तो ये कितना आएगा 5a। आराम से समझाना, फिर परसेंटेज से समझो, -5b बराबर a इधर आएगा तो ये आएगा 4a, ये आएगा 5b। यहां से मेरे बच्चे a/b की बात करते हैं, तो ये आएगा 5/4। ये 5 और ये 4, ये 5 और ये 4। तो मेरे बच्चे सवाल में मुझसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई बड़ी संख्या 5 इकाई है, तो छोटी संख्या 4 इकाई है, जबकि सवाल में कह रहा है छोटी संख्या है 40। तो 4 यूनिट 40, तो 1 यूनिट 10, तो 5 यूनिट, 5 गुना 10 50। तो मेरे राजा बड़ी संख्या जो होगी वो कुछ और नहीं, आपकी 50 होगी। अब मेरे बच्चों इसी सवाल को कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देख के समझना। भाई मैं कह क्या रहा हूं, इतना सब लेंदी डिटेल मुझे करना ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है 40। इन दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे, इन दोनों नंबर का आप अंतर निकालेंगे, तो अंतर कुछ और नहीं, इन दोनों संख्याओं का ही डिफरेंस है। मतलब इस बड़े वाले नंबर का 20% है। तो यार मैं बड़े वाला नंबर अपने आप में 100% मान लेता हूं। भाई कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। आपने कहा ठीक है। आराम से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ध्यान से कॉन्सेप्चुअल पार्ट को सीखना। मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कह रहा है बड़ी संख्या ये थी, छोटी संख्या ये थी, इन दोनों का जो अंतर है वो इस नंबर का 20% है। तो क्या आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जो बड़ा नंबर है उससे 20% छोटा है छोटा नंबर? क्या आप ये बात समझ पाए कि नहीं? कितने बच्चे समझ पाए कि भाई बड़ा नंबर 100% है, तो छोटा नंबर इससे 20% कम है, तो इसका मतलब ये 80% है। हाँ, अरे हाँ राजा, 80% है ये। तो अगर 80% का मतलब 4/5 है, यानी ओरिजिनल नंबर अगर मेरे भाई 5 है, तो उसका 80% 4 हुआ, तो 4 यूनिट 40, 1 यूनिट 10, तो 5 यूनिट कितना हुआ 50। तो मेरा काम है दोनों तरीकों से बातों को समझाना। अब बातें कई बार आपके हाजमे में फंस जाती, कई बार आप फंस जाते हैं। विजय कहार, मनीष कुमार भाई, अरपुरतन, कायाल, निशा कुमारी, विधि, अमित कुमार, मेरे भाई सारे बच्चे मुझे खुल के बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए। मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे मेरा पॉइंट समझ गए? देखिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे 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 जुड़ते चले जाएंगे। और जल्दी से आप मुझे फीडबैक देके बताइए कि जो मैंने पढ़ाया इसमें कितना परसेंट बात आपको समझ में आई, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। कहता है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से सात अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। संख्याएं ज्ञात करें। देखो मेरे बच्चे, यहां डाटा कुछ हो रहा है। कह रहा है कोई नंबर है ए, कोई दूसरा नंबर है बी। सवाल में मुझे कह रहा है कि पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 30% का जो अंतर है वो 7 है। कहते इस नंबर का 25% इसके 30% से 7 ज्यादा है। मैंने मान लिया। अब मेरे भाई मैं क्या करता हूं, सबको ही 100 से गुना कर देता हूं, तो ये आया 25 से -30 भी बराबर 700। आपने कहा ठीक है। सवाल ने हमें यह भी कहा कि भाई दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 29। डिटेल बता रहा हूं। तो दोनों संख्याओं के बीच का एक्चुअल जो डिफरेंस है वो है 29। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 29। ऐसा मैं नहीं, सवाल
आपने कहा ये बात भी सही है। अब मेरे बच्चे ये बताओ, ये 25A है, -25B कर देता हूं मैं, और -5 भी कर दे रहा हूं, बराबर 700। आपने कहा ठीक है। अब एक बात बताना यार, A माइनस बी 29 है, तो 25 से दोनों तरफ गुना कर दें तो 25A माइनस 25B, यह आएगा 29 गुना 25। पहले इतनी बात समझाओ, समझ में आई कि नहीं आई, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर यहाँ 29 की जगह 30 होता तो 25 30 75 750 होता, एक कम यानी 725 आया। आपने कहा जी मामला तो सेट है। तो मेरे बच्चे इस चीज की जगह में रख सकता हूं 725, इस चीज की वैल्यू में रख सकता हूं 725, तो 725 -5 भी बराबर 700। बी की वैल्यू यहां आई और ये उधर गया -25, तो बी की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 5 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा यहां पे राइट आंसर होगा। देखो यार, दूसरा तरीका हम यहां पे ये कर सकते थे कि हम इसे छोटा बना लेते नंबर को, यानी जैसे यहाँ 25% और ये सब था, इसी को हम छोटे डाटा पे घुमाते, बड़े पे नहीं लेके जाते। कैसे? जैसे यहां पे था 30% और यहां पे था 25%, तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन थी 1/4 और 30% की फ्रैक्शन थी 3/10। तो 4 और 10 का एलसीएम लेना था 20, तो 20 से सबको गुना कर देते तो बटे की चीजें हट जाती। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं 20 से इधर भी गुना कर दूं, 20 से इधर भी गुना कर दूं, 20 से इधर भी गुना कर दूं, तो 4 5 20, ये 5 आया, तो ये 6 भी आया, और ये 7 दूनी 14, 140 है। और मेरे बच्चे हमें a माइनस बी दे रखा है 29। अब हम चाहें तो उसे 5 से गुना कर देते हैं, तो 5a -5b, और बराबर आया मेरे बच्चे 29 5 30 5 150, तो ये आया 145। अब अगर आप सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे हमें ए बी में से किसी भी की वैल्यू निकल जाए, कट जाएगा, 6 में से 5 गया -b, और ये घटा सॉरी माइनस होना था, तो ये आया -5। तो यहां से कैलकुलेट किया तो मेरे बच्चे बी की वैल्यू निकल के आ गई 5, और बी 5 है तो ए की वैल्यू आ गई 34। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहां पे राइट आंसर है। आइए बाबू, कह रहा है ए का 15% बी के 18% के बराबर है। ए का 15% बी के 18% के बराबर है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा, बी के 18% के बराबर है। यहां से मेरे नन्हे मुन्ने राजा, अगर हम रेशियो देखें 3 5 15 3 6 18, तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आया मेरे पैर वो आया 6/5। तो सवाल में कह रहा है बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। तो मेरे भाई ये बताओ, ए के 20%, तो 6 का 20% यानी 20% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/5। तो कह रहा है बी के कितने परसेंट के बराबर है। सवाल में ये कह रहा है कि बी का 20% ए के कितने परसेंट के बराबर है। अब आप ये बात जानते हैं यार, इसकी फ्रैक्शन बनी 6/5। अगर मुझे ये 6/5 बनानी है ये वाली भी, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ? तो आप कहेंगे सर 6/5 ही से तो गुना करनी पड़ेगी, तभी तो 5 से 5 कट के ना ना सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे 6/25 बनानी होगी, क्योंकि 6/25 बनाएंगे तभी तो 5 5 25, 6/5 बन पाएगा जो मुझे चाहिए। फिर से समझाता हूं। और सवाल में मुझे ये कह रहा है कि बी का कितना परसेंट, यानी 5 का कितना परसेंट, लेट्स से x%, x% माने बटा 100, ए के, ए यानी 6 के 20% के बराबर। अब समझे भाई खेल, 5 से काटा 4, 4 से 24, तो x का मान है 24। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर जो होगा वो 24% होगा।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 2400 के 12% में क्या जोड़े। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ना है, मान लो x जोड़ना है कि 5400 का 18% आ जाए। देखिए भैया, करना यह है कि सबसे पहला काम तो हमें ये देखना होता है, डिटेल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24 ना 12 चौक 48, माफ करिएगा, और 12 दूनी 24 और 4 28, 288 जमा x, 18 चौक 72, 18 5 90 और 7 97। अब मेरे बच्चे x का मान निकालना, 972 माइनस 288, 12 में 8 गया 4, 16 में 8 गया 8, 6 8 में 2 गया 6, तो यह आया मेरे भाई 684। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी है 684। ऑप्शन डी है 684। दूसरा तरीका यह था कि हम ऑप्शन से देखते कि भैया यहाँ 2 चौक 8 इकाई का अंक आया 8, यहाँ 8 चौक 72 इकाई का अंक आया 2, तो जब 8 2 में से घटाएंगे, यानी 2 में से 8 घटाएंगे तो 12 में 8 गया 4, तो जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 होगा वही मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। सवाल में कह रहा है कि भाई 70 का 40% है, 80 के 30% से कितना अधिक या कम है, तो यह आया 28 और यह आया 8 दिया 24, यानी वो सवाल में ये कह रहा है कि ये 28 24 से कितना ज्यादा है। रेशियो लेते हैं तो 4 7 28, 4 6 24, यानी सवाल में वो ये कह रहा है कि 7 जो है वो 6 से कितना ज्यादा है, तो 7 6 से 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा 6 से, तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 16 सही तो 3%। और आप जानते हैं इसको डेसिमल में लिखते हैं हम 16.6666%, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 16.67%। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है a का 8% का माने गुना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां से निकालेंगे तो a अपॉन b का जो रेशियो आएगा मेरे भाई वो 1/2 आएगा, मतलब a का मान 1 तो b का मान क्या है 2। अब सवाल में कह रहा है कि a का 20%, यानी 1 का 20%, 1 का 20% 2 के कितने परसेंट के बराबर आएगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। 1 का 20% यानी a का 20% b के कितने परसेंट के बराबर आएगा, तो मेरे बच्चे 1 का 20% निकालोगे तो आएगा भी कितना 20%, तो खुद ही सोच के देखो कि 2 का कितना परसेंट निकालें कि 20% बन जाए, तो आपका जवाब होगा 10%। कितना होगा मेरे भाई 10%, तो ये आया 20%। तो यही पूछा है कि भैया b का 10%, b का 10%, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, कहता है ए का 20% बी है तो 20 का b% क्या होगा। आओ मेरे बाबू देखो, दो तरीके हैं सवाल को समझने के। पहला तो सवाल में कह रहा है 20 का b% क्या होगा, और b की वैल्यू है a का 20%, तो b की वैल्यू है a का 20%। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है 20 का b% बताओ, तो b की वैल्यू क्या है भाई, b% का मतलब b/100, और b की वैल्यू क्या है a का 20%, तो b की जगह रख देते हैं, जैसे b की वैल्यू अगर पहले इक्वेशन से निकाले तो a का 20% b है, इसको भी सोल्व करें तो b की वैल्यू a/5 आई। अब ये वाली वैल्यू यहां रख देता हूं, b की वैल्यू a/5 गुना में 100। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे भाई 5 को 4 से काटा 4, तो 4/100 इंटू ए, और 4 का मतलब 4% ऑफ ए, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर। एक तरीका था ये वाला। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।
एक सेकंड अभी करा रहा हूं भाई। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। दूसरी बात क्या, यहां तक की बात बन गई। अगला सवाल, दूसरा तरीका इसी को करने का क्या, कि अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो दूसरा मेथड फिर मेरे बच्चे ये है कि भाई ए का 20% 20 है, बी, तो ए का 20% यानी 1/5 बराबर बी। यहां से मेरे प्यारे बच्चों ए मैं यहीं ले आता हूं बी बटे, तो यह आया 5/1। ए का मान 5 तो बी का मान 1 है। अब यहां मुझसे सवाल में कह रहा है 20 का b%, बी का मान क्या है 1, तो 1%। भाई 20 का b% था तो बी का मान 1, तो आंसर आया 20%। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन मुझे 20% देगा जब मैं ए का मान 5% रखूं। तो यहां 5 रखूंगा तो 20 5 100%, या 5 रखूंगा तो 5 20% जो मुझे चाहिए। तो मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहां राइट आंसर आए। सवाल में कह रहा 32% का इतना माइनस इतना 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 इतना, आओ देखिए ध्यान से यार। 32% का 22.5 या 22.5 का 32%, तो 22.5 भाई 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 32 कितना हुआ 8, 8/25 माइनस 2/3। मेरे बच्चे 512 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 8। भाई 8 का क्यूब होता है 512। हाँ जी, जिसको नहीं पता है वो कैलकुलेशन वाली कॉपी में लिखेगा कि 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालेंगे क्या आएगा 8 गुना 81, 81 का वर्गमूल होता है 9। कहता है ये बराबर y है, तो y का मान ज्ञात करें क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये डेसिमल से भाग हटा दूं यहां से, तो बटे आएगा कितना 10, और 25 नहीं में 225, 9 8 है 72, 72 को 10 से भाग दिया तो 7.2, 3 से काटा 3। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब सर 3 8 24, 24 दूनी 48 बराबर y, तो y का जो मान आया वो 40.8, y का मान आया 40.8, लेकिन किसका है जी माइनस का है, तो माइनस 40.8 यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या करा करा, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। तो 80 से 40% कम, तो 80 का 40% निकाल दोगे, तो 80 का 40% 8 चौक 32 यानी 2/5 हुआ, तो 5 से काटा 16, 16 दूनी 32, मतलब 80 से 40% कम यानी 32 कम, तो जो नंबर आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 48, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। दूसरी बात, इस बात को आप ऐसे ना कह के ऐसे कहना चाहिए था कि भाई 80 से 40% कम करनी है। 40% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 2/5, यानी कोई नंबर अगर 5 यूनिट है तो 2 कम कितना करना है 3। भाई 5 का 40% यानी 2 घटाएंगे तो रिजल्ट 3 आंसर आना चाहिए। तो 5 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट 16 आया, तो 3 यूनिट मेरे बच्चे 16 3 48 आया। आपने कहा जी मामला तो सेट है। आइए, कहता 320 का 20% 460 के 40% से कितना कम या ज्यादा है। तो मेरे भाई 320 का 20% यानी 1/5, 460 के 40% यानी 2/5। भाई 40% की फ्रैक्शन क्या है 2/5। कहता है यार ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम या ज्यादा है। देखो एक तो तरीका है कि मैं इसे पूरा सोल्व करूं, कैसे कि सर मैं 5 से भाग दूं, 5 6 30, 5 चौक 20 64, और यहां मैं देखूं 5 8 40, 5 8 40 नहीं 5 नहीं 45 सर जी, 5 नहीं 45 है ना, और सर बचा कितना 2 5 दूनी 10, तो 92 दूनी 2 दूनी 4, 2 नी 18, 184। तो सवाल में वो ये पूछ रहा है कि 320 का 20% 460 के 40% से कितना कम है।
तो ये वाली वैल्यू इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे जी 120 कम है। तो 120 कम है किस पे, 184 पे। तो 100 पे कितनी। अब आओ भाई, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 23, तो यह आया 15/23। अरे ये तो बहुत शैतान सवाल पूछ लिया, इसने तो परसेंटेज ही नहीं पूछा, मैं तो परसेंटेज निकालने चला गया। माफ करना भाई, इसने तो यही पूछा कितना कम है। तो बाबू इसमें दूसरा तरीका क्या लगेगा, इसमें तो कैलकुलेट करना है डायरेक्ट सीधा सीधा। तो 120 कम है बाबू, और कछु थोड़ी करना है, मैथ्स जाके इसमें परसेंटेज दे रहा होगा। आओ भाई, कहता है यदि 440 का 20% 550 के 40% से x कम है, x% कम है। यहां ठीक है, यहां इसे दो तरीके से समझाया जा सकेगा क्योंकि इसमें परसेंटेज पूछा है। कहता है 440 का 20%, 20%, 550 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, यहां एक्चुअल वैल्यू पूछी थी तो मैंने काट के घटा लिया, वो भी कर सकते हैं। यहां मुझे क्या करना है कि मैं इनका रेशियो ले सकता हूं। कैसे, देखो यार, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40 आया, बिल्कुल ठीक है। 0 से 0 गया, 11 चौक 44, 11 5 55 आया। सर 2 से काटेंगे 2 आया। इसका मतलब एक्चुअल में ये वाली वैल्यू 2 है और ये वाली वैल्यू 5 है, और सवाल में यही पूछ रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है। तो ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है, 3 कम है। तो 3 कम है 5 से, तो 100 पे कितना, 1/5 20%, 3/5 हुआ मेरे भाई 60%। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर ये वाली जो चीज है ये 60% कम है, ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 60% कम है। देखो यार मेरे भाई, सवाल में कह रहा है देयर आर 30% एजुकेटेड पीपल इन ए विलेज इफ देर आर 30% एजुकेटेड पीपल इन ए विलेज। कहता है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, कह रहा जी एक गांव है उसमें 30% एजुकेटेड पीपल है। अगर 30% एजुकेटेड है मेरे भाई, तो इसका मतलब जो नॉन एजुकेटेड है यानी जो ना पढ़े लिखे हैं वो बाकी 70% हुए। आपने कहा जी हाँ, यानी अगर इसका रेशियो लेने चलें तो 3:7 हो, यानी 3 पढ़े लिखे हैं तो 7 अनपढ़ है। तो टोटल जनसंख्या होगी 3 और 7 10 यूनिट। अब कह रहा है शहर की या गांव की जो टोटल जनसंख्या है वो 6600 है, तो 10 यूनिट है टोटल जनसंख्या, रिप्रेजेंट कर रहा है 6600 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आई मेरे बच्चे वो आई 660। अब मुझे सवाल में ये कह रहा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल, तो अनपढ़ लोगों की संख्या बताओ। तो 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट 660, तो 7 यूनिट कितना, 0 7 6 42, 7 6 42 और 4 46। तो अनएजुकेटेड लोगों की संख्या है मेरे भाई 4620। देखिए भाई, कह रहा है एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए और 480 बच्चे फेल हुए, तो परीक्षा में बच्चे कितने। तो भाई 92% बच्चे पास हैं, तो यानी 100% बच्चे होते हैं उसमें 92% पास है, तो फेल 8% है। परसेंट से परसेंट कटा, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तेरह 12 23। इसका मतलब 23 बच्चे पास हुए तो 2 बच्चे फेल, तो टोटल बच्चे 23 और 2 कितने हुए 25। तो टोटल बच्चे हुए हमारे भाई 25 यूनिट। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और 480 छात्र फेल हुए, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 25 यूनिट कितना, 25 गुना 240 0, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 10 60। इसका मतलब टोटल भाई जो बालक थे मेरे बच्चे वो थे 6000। कहता है जी 405 मिठाइयां कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। कह रहा भाई 405 मिठाइयां बच्चों को इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल मिठाइयों की संख्या का 20% थी।
तो मान लेते हैं, माना कुल मिला के जो बच्चे, कुल बच्चे जो हैं वो हैं एक्स। आपने कहा जी मान लिया कुल मिला के बच्चे हैं एक्स, बिल्कुल ठीक है। अगर कुल मिला के मेरे भाई बच्चे एक्स हैं तो सवाल में कह रहा है कि हर बच्चे को जो मिठाई मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिल रही है, बच्चे को जो मिठाई मिल रही है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 20% मिल रही है, इसका 20%। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो यानी हर बच्चे को x/5 मिठाई मिल रही है। अब सवाल में कह रहा था 405 मिठाइयां थी, तो बताओ भाई हर बच्चे को कितनी मिठाइयां मिल रही है। देखो यार टोटल बच्चे थे x, हर बच्चे को मिल रही है x/5 मिठाई। तो अगर हर बच्चे को इतनी और टोटल बच्चे इतने हैं तो ये टोटल मिठाई, और टोटल मिठाई है 405। तो x इंटू एक्स करेंगे मेरे राजा x², और 5 को 405 से करेंगे तो आएगा 2025। अब मेरे बच्चे, जिन बच्चों ने कैलकुलेशन कैप्सूल अब तक ध्यान से नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सीख लो कि 2025 जो है ना वो मेरे भाई 45 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 45 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से x का जो मान आएगा वो 45 आएगा। अब उसने पूछा कि हर बच्चे को कितनी मिठाई मिली होगी, तो भैया देखो टोटल मिठाई थी 45/5, यानी हर बच्चे को जो मिठाई मिली वो 45/5 है। भाई x/5 थी तो x का मान 45, तो 5 नहीं 45, यानी हर बच्चे को जो मिठाई मिली वो मेरे भाई मिली है 9। हर बच्चे को 9 मिठाई मिली है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।